कभी आपने गौर किया है, जब हम छोटे होते हैं तो माँ की गोद ही हमारी पूरी दुनिया होती है और पिता की उंगली सबसे सुरक्षित सहारा। माँ अपने हिस्से की नींद हमारे सपनों पर कुर्बान कर देती है और पिता अपनी पूरी उम्र हमारे भविष्य के नाम लिख देता है। लेकिन वक्त बड़ा बेरहम है। वक्त वही बच्चे जो कभी माँ के बिना रो नहीं पाते थे, आज माँ की आवाज से परेशान हो जाते हैं। वही पिता जिनकी पीठ पर बैठकर हमने चलना सीखा, आज वही पीठ हमें बोझ लगने लगती है। ये कहानी किसी एक माँ बाप की नहीं है। ये कहानी उन लाखों माँ बाप की है जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी हार जाते हैं और बदले में बस थोड़ी सी जगह अपने ही बच्चों के दिल में चाहते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी खुद से सवाल करने के लिए है। अगर आज आपके माँ बाप जिंदा हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके घर की भी हो सकती है। शांति देवी जब अमन को पहली बार गोद में उठाई थी तो उसने खुद से एक वादा किया था, मेरे बच्चे को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उसकी मां थक गई है। रात रात भर जागकर उसके बुखार में माथा थपकती, अपने आंचल से हवा करती और खुद की आंखें नींद से लाल हो जाने पर भी मुस्कुराती रहती। उधर रामलाल, वो कम बोलता था, पर जब बोलता था तो सिर्फ बेटे के भविष्य की बात करता था। गांव में लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है रामलाल? वो बस इतना कहता, मेरे बेटे के हाथों में हल नहीं कलम होनी चाहिए। अमन को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसके माँ बाप कितनी बार भूखे सोए। कई रातें ऐसी थीं जब शांति देवी थाली में बस रोटी का टुकड़ा रखकर कहती, मेरा पेट भरा है, तू खा ले। और रामलाल, वो तो अक्सर बिना खाए ही खेत से लौट आता, क्योंकि अगर पैसा बचता तो स्कूल की फीस भरनी थी। अमन बड़ा हुआ, पढ़ाई में होशियार निकला, शहर गया, नई दुनिया, नई सोच, नया रवैया। अब उसके शब्द बदलने लगे। गांव में कुछ नहीं रखा, यहां आगे बढ़ने के मौके हैं। माँ बाप चुप रहे, क्योंकि उनके लिए बेटे का आगे बढ़ना सबसे बड़ी खुशी थी। अब फोन पर बातें कम होने लगी। शांति देवी फोन हाथ में लेकर बैठी रहती, हर आवाज पर चौंकती। शायद अमन का फोन हो, लेकिन घंटियां अक्सर किसी और के लिए बजती थी। रामलाल एक दिन बोला, हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, पर उसकी आवाज में गर्व से ज्यादा खालीपन था। एक रात रामलाल को तेज बुखार चढ़ा। शांति देवी कांपते हाथों से बेटे को फोन करती रही। फोन उठा। हाँ मां, बोलो जल्दी। बेटा, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, अभी मीटिंग में हूं मां, किसी डॉक्टर को दिखा दो। लाइन कट गई। शांति देवी देर तक मोबाइल देखती रही, जैसे जवाब अब भी वहीं अटका हो। जब माँ बाप शहर पहुंचे तो अमन का घर बड़ा था, पर अपनापन छोटा। बहू की आंखों में अजीब सी चिढ़ थी, इतने बूढ़े लोगों को संभालना मुश्किल होगा। अमन चुप रहा। शांति देवी ने उसी दिन समझ लिया कि हम अब यहां के नहीं रहे। एक दिन अमन बोला, माँ बाबा, यहां आपके लिए सुविधा नहीं है, वृद्धाश्रम अच्छा रहेगा। शांति देवी की आंखें सूख गईं। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस जाते समय घर की दहलीज को छू कर बोले, जिस घर को बनाने में जिंदगी लग गई, आज वही पराया हो गया। एक रात शांति देवी बुखार में बड़बड़ाई, अमन, मैंने तुझे बोझ समझा क्या कभी? फिर तूने मुझे क्यों समझ लिया बेटा? सुबह उसकी सांसें थम चुकी थी। जब अमन पहुंचा तो मां बस एक तस्वीर बन चुकी थी। रामलाल ने कहा, तेरी मां आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करती रही। अमन की दुनिया वहीं ढह गई। आज अमन अपने बच्चे को गोद में उठाता है तो डर जाता है, कहीं कल मैं भी किसी वृद्धाश्रम की कहानी न बन जाऊं। माँ बाप को पालना कोई एहसान नहीं,
वो तो इंसान होने की पहचान है। याद रखना, जिसने आपको चलना सिखाया, अगर वही बोझ लगने लगे तो गलती उनके बूढ़े होने की नहीं, हमारी सोच के मर जाने की है।